हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का वीडियो जो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी अभी के टाइम पर बिल्कुल इसी टाइम पर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पर ट्विन फ्लेम्स की जो है एनर्जी क्या चल रही है। ठीक है, तो मे बी ये वीडियो मैं दिन में अपलोड कर रही हूँ, हो सकता है आप शाम तक देखें। तो अगर हम बात एनर्जी की करते हैं तो उसको हम मैं जनरली मानती हूँ कि एक हफ़्ता पहले एक हफ़्ता बाद तक आप ले सकते हैं। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइमिंग पर तो आप इससे रेजोनेट हो सकते हैं। सो ट्विन फ्लेम्स में अभी के टाइम पर क्या एनर्जी चल रही है। ट्विन फ्लेम कलेक्टिव की बात कर रही हूँ, DMDF अलग अलग बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है उससे पहले एक बात दोस्तों, अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है और वहाँ पे भी मैं डेली रीडिंग्स डालूँगी। ठीक है, और डाल भी रही हूँ, डेली अपडेट्स डाल रही हूँ वहाँ पर मैं। तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो करके इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ शॉर्ट रीडिंग्स डालती हूँ मैं, डेली का एनर्जी अपडेट भी डालूँगी या डाल रही हूँ अभी भी डाल रही हूँ, आप वहाँ जाके चेक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट या कार्मिक रीडिंग्स तो आप कर सकते हैं। अदर जनरल रीडिंग्स भी मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ इनर वर्क एंड मेडिटेशन। सो आपको जिस भी टाइप की हेल्प आपकी जर्नी में मुझसे चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर एज ऑलवेज आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी तो गड़बड़ है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्यों खुश हूँ इस एनर्जी को देख के, इसका पता आपको चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के टाइम पर आप पाओगे कि आप सडनली ऐसा पा रहे हो कि आप मतलबी एनर्जी से घिरे हुए हो। ठीक है, सडनली एक रियलाइजेशन आपको आ रहा है कि आप मतलबी लोगों से घिरे हुए हो। मतलबी लोग हैं आपके आसपास जो सिर्फ आपसे अपना फेवर चाहते हैं और यहाँ पे वो बहुत बहुत खुलेपन से आके आपसे जुड़ जाते हैं जब कभी उनको आपके किसी फेवर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्यों हो रही है, आप मतलब आप यू कैन सी थ्रू देयर फेकनेस। ठीक है, उनका जो फेक नेचर है उसके आप उसको आप देख पा रहे हो। लेकिन जो है यहाँ पे मैं जो मान रही हूँ वो ये मान रही हूँ कि इसके थ्रू भी अभी आपको लग सकता है कि इसमें क्या पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम फेक लोग हमको मिल रहे हैं और इतना झूठ और मैनिपुलेटिंग लोगों से हम घिरे हुए हैं, तो यहाँ पे इसका रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि इसका आगे एग्जांपल दूंगी आपको। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि आपको लेसन्स दे रहा है यूनिवर्स। ठीक है, आपको एनर्जीज़ को पहचानने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि एनर्जीज़ को पहचानना स्टार्ट करिए अभी तक आप जो है जिसको कहते हैं ना कि स्कूल वर्क कर रहे होते हैं, जैसे इनर वर्क आप कर रहे हैं स्कूल वर्क, अब ये जो है ना लाइफ का प्रैक्टिकल इनर वर्क आपका चालू हो चुका है। ये बात याद रख लो आप। ठीक है, प्रैक्टिकल वाले लेसन्स मिल रहे हैं इस टाइम पर आपको। अब जैसे आप मैंने बोला ना, मैं एग्जांपल दूंगी आपको। तो मुझे ना मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे को रुकने ही नहीं दिया जा रहा। ठीक है, मेरे को इतना बाहर निकाला जा रहा है, इतना बाहर कि मैं खुद परेशान हो गई हूँ। बाहर निकल निकल के मेरी लिटरली मेरी टांगें दुख रही होती हैं। ठीक है, एक चीज़ से मैं फ्री होती हूँ तो दूसरी चीज़ में मुझे डाल दिया जाता है। ठीक है, और काम ऐसे हो रहे हैं कि लिटरली मुझे फील हो रहा है जैसे मुझे घुमाया जा रहा है। ऐसे मतलब जैसे पहले मेरा एक होता था कि सारे काम में इकट्ठे एक करके और फिर एक ही राउंड में करके आती थी। ठीक है, अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे मोबाइल का स्क्रीन टूट गया तो आपको उसी टाइम हाथों हाथ जाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीन डैमेज हो गया उसका, तो आपको हाथों हाथ उसी टाइम उठ के जाना पड़ रहा है, कितना भी ज़रूरी काम है तो। ठीक है, वहाँ से वापस आई तो वॉच ख़राब, वॉच वापस कराने गई, वहाँ से वापस आई तो बच्चे ने कुछ डिमांड रख दिया तो उसको वापस दिलाने जाना पड़ रहा है। तो लिटरली मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि जैसे मैं पहले फ़्लो में लाइफ को जीती थी, उस फ़्लो को कट करके और मतलब अलग चीज़ों की तरफ आपको मोड़ा जा रहा है। तो जितनी बार आप बाहर निकल रहे हैं आपको आउटर वर्ल्ड में भेजा जा रहा है ताकि आप इंटरेक्ट करो लोगों से। ठीक है, तो अभी मैं तो इसको भी पॉजिटिव ही लेती हूँ। हालांकि मेरे लिए हैक्टिक बहुत हो गया है, मेरे को इतनी डेली रूटीन में कोई ना कोई काम निकल जा रहा है कि मेरा एक तो ये वाला काम, फिर वीडियोस बनाना, फिर थोड़ा सा तबीयत का भी इधर उधर चल रहा है, ठंड लगी हुई है मुझे बहुत ज़बरदस्त। और उसके बावजूद उसके ऊपर से कुछ ना कुछ काम ऐसा निकलता है कि सिर्फ एक काम के लिए भी मुझे ऐसा काम निकल आता है कि उसके लिए मुझे आपको जाना ही पड़ेगा बाहर। ठीक है,
तो काफ़ी ज़्यादा घुमा रहे यूनिवर्स। अब ये मेरे को पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, इतना बिजी, मतलब आप मुझे इतना बिजी क्यों कर रहे हो। यहाँ पे होता ही है कि मैं आज की बात है, आज ही की बात है, ताज़ा ताज़ा। तो जो एक शॉप पे मैं जाती हूँ, वहाँ पे जो है वो शॉपकीपर ना बकायदा, जब मैं उनको पेमेंट कर रही हूँ तो वो, आपको कितना अजीब सा लगता है अगर कोई पर्सन बिल्कुल आके आपके मोबाइल के अंदर देख रहा हो और वो बिल्कुल आपको लिटरली लग रहा है कि वो कभी भी आपके ऊपर पड़ सकता है, ठीक है, गिर सकता है। जब आप उसको पे कर रहे हैं तो उस मोबाइल में झांकने की उसे क्या ज़रूरत है। सो आई वॉज लाइक कि आप थोड़ा सा उधर हो ना, मैं कर रही हूँ पे। तो वो लिटरली वो बंदा इतना झुका हुआ था मेरे ऊपर कि वो मेरे ऊपर पड़ ही जाए बस नेक्स्ट मूव में, ठीक है। तो मैंने उस पर्सन को ऐसा बोला कि आप थोड़ा सा हटिए ना। तो ही वॉज लाइक, वो इतना ट्रिगर हो गया, वो मेरे गले पड़ गया लिटरली। कौन सा हम आपका मोबाइल छीन लेंगे, कौन सा हम आपको कोई कुछ कर लेंगे, देख ही तो रहे हैं इसमें क्या हो गया। एंड ही वॉज, आई वॉज लाइक कि नहीं, तो मैं तुम्हें पे कर रही हूँ तो तुम मेरी प्राइवेसी में कैसे घुस सकते हो। तो बट ही वॉज लाइक कि ऐसा कुछ नहीं होता, देखते हैं हम तो सबका देखते हैं। तो मैंने बोला कि चलो मेरे साथ 4 जनों से पूछवा दो कि आप इस तरह देख रहे हो तो वो ठीक है या नहीं। लेकिन वो सब चीज़ अलग। मैं आपका कहने की बात ये बता रही हूँ कि एक साइड मुझे इतना जो है ट्रिगरिंग इंसान मिला, इतना मतलब जिसको कहते हैं सर गले पड़ू, ठीक है, एनर्जी मिली। अब जस्ट नेक्स्ट काम के लिए जब मैं आगे जाती हूँ तो वहाँ पे उस शॉप पे लेडी थी, ठीक है, लेडी थी। और मैं जब तक अपना काम कर रही थी तो बेटे की साइकिल की चेन उतर गई, ठीक है, वो साइकिल लेके मेरे साथ जा रहा था एंड उसके साइकिल की चेन उतर गई। और वो लिटरली मुझे कहता है कि मैं ना, आप यहाँ पे जब तक शॉप पे काम कर रहे हो तो मैं आगे जाके और अपनी चेन ठीक करवा लाता हूँ, साइकिल की चेन चढ़वा लाता हूँ। एंड बिलीव मी, वो लेडी अच्छी खासी थी, मतलब ऐसे मतलब आप उनको देख के नहीं सोच सकते हो कि वो ऐसे भी होंगी, इतनी पोलाइट होंगी, ठीक है। मतलब एक होता है ना मॉडर्न सी लेडी और उस टाइप की। और मैं वो दुकान पे थी और मैं उनसे काम अपना मतलब कर रही थी मैं तब तक। तो शी लिटरली केम टू द साइकिल, वो लिटरली साइकिल पे आई, बोले बेटा इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, चेन तो वैसे ही चढ़ जाती है। और लिटरली वो वहाँ पे बैठी ज़मीन पे, उन्होंने वहीं का वहीं चेन चढ़ाकर उसको, अच्छा उस चेन को चढ़ाने में उनको टाइम भी काफ़ी लगा क्योंकि चेन ना मडगार के नीचे कभी इधर फंस रही थी, कभी इधर फंस रही थी। तो बेचारी वो कर रही थी, उनके उस दौरान में पूरे हाथ काले हो गए। और वो बेटा बेटा करके, और इतना नहीं बेटा मैं कर देती हूँ, लाओ हो जाएगी हो जाएगी। और मैं वहाँ पे कह रही थी कि नहीं रहने दीजिए, नहीं हो रही है ये, चलिए कोई बात नहीं, मैं दुकान पे करा लूँगी, कि बस हो ही गई है। लिटरली उन्होंने वो साइकिल की चेन चढ़ा दी, ठीक है। तो माय सन वाज लाइक कि ये आंटी का तो बहुत थैंक यू, इन्होंने मुझे मतलब, ठीक है, इन्होंने मेरे मतलब एक छोटे से बच्चे के लिए तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ से मैंने अपने बेटे को बोला कि देखो बेटा, हमको यूनिवर्स बाहर निकाल रहे हैं, हमको लोग दिखा रहे हैं कि जब आप किसी बुरे इंसान से मतलब बुरा नहीं कहना चाहिए, सॉरी, किसी हार्श इंसान से मिले, किसी रूड इंसान से मिले, तो ये मत सोचिए पूरी दुनिया अब वैसी है, ठीक है। तो दुनिया में उस टाइप के लोग भी हैं और इस टाइप के लोग भी हैं। लिटरली आपको बाहर के एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं बाहर के, ठीक है। मैं अपना एक एग्जांपल मैंने दिया ना, ऐसे सबके अलग अलग हो सकते हैं चीज़ें, लेकिन फाइनली आपको एक चीज़ जो बताई जा रही है यूनिवर्स के द्वारा, वो ये बताई जा रही है कि मतलब मैं ये मान रही हूँ, मैं जो समझ पा रही हूँ वो ये है कि प्रैक्टिकली में इनर वर्क अब करवाया जा रहा है। आप लोगों को समझना स्टार्ट करो, आप एनर्जीज़ को समझना स्टार्ट करो, ठीक है। अंदर बैठ के आप कितने घंटे का मेडिटेशन करें, कितना इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने बाहर का एक्सपीरियंस नहीं लिया, तरह तरह के घाट घाट का पानी नहीं पिया, तो आपको वो एक्सपीरियंस व्यर्थ है। क्योंकि तब आप स्क्रिप्टेड बोलोगे, कुछ बोलोगे। तो आप बाहर निकलो, आप लोगों से मिलो, इंटरेक्ट करो। क्यों नहीं चाहते बाहर, क्यों सॉलिट्यूड में रहना, जितना मैं सॉलिट्यूड में जाने की कोशिश कर रही हूँ उतना मुझे भीड़ भाड़ में भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें। फिर इनर वर्क आप लोगों का डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, ठीक है। एवरीथिंग आपको लगेगा कि मेस्ड अप हो रहा है, यानी कि जो काम आप करने का सोचते हो सुबह उठ के आपने सोचा आज मैं ये हीलिंग स्टार्ट करूँगी, अपना ये काम करूँगी, आपको वो नहीं करने दिया जा रहा। आप पा रहे हो कि
आप नहीं कर पा रहे हो, जो सोच रहे हो वो नहीं कर पाते, बिजी पूरा दिन भर रह रहे हो, ठीक है। जो सोचते हो प्लान करते हो वो नहीं कर पाते। कहने का मतलब वो जो एक फीलिंग होती है ना, जो बहुत प्रोमिनेंट होती है रात को सोने के टाइम पे कि यार अरे मैंने ये सोचा था आज मैं कर नहीं पाई, हाँ कल ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ में थोड़ा ऑर्डर की, थोड़ा डिसिप्लिन की कमी आ रही है, ठीक है। थोड़ा ऑर्डरलीनेस लाइए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा मेंटेन करिए, ठीक है। डिसिप्लिन हिल सबका रहा है, लेकिन मेंटेन आपको फिर भी करना है। फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि इसको मेंटेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो आपको अगर ऐसा अनुभव दिए जा रहे हैं, जैसा मैंने बोला, ऐसा कुछ अनुभव अगर आपको भी मिल रहे हैं कि आपको बहुत सारे, आप नहीं जा रहे हो तो लोग आ रहे हैं, ठीक है, नए लोग मिल रहे हैं, तो आपको बेसिकली यूनिवर्स समझाना क्या चाह रहे हैं, आपको एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, अलग अलग एनर्जी से डील करवा रहे हैं, ताकि आप उनको पहचानना शुरू करें। यहाँ आपको पहचानना है। जब वो पर्सन, वो कपड़े वाला मेरे गले पड़ गया तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने समझा उस चीज़ को कि ये है, ठीक है, ये एक टाइप ऑफ पर्सन है, ठीक है। इसको सिर्फ एक चिड़िए मत, उससे चिड़िए मत, उस पर रिएक्ट मत करिए, उसको सिर्फ एक प्रजाति समझिए कि ये प्रजाति इसी प्रकार की है, ठीक है। आप उसको थोड़ी सी देर का भाषण देके आप उसको बदल नहीं सकते। तो आगे जब मैं पहुंचती हूँ तो वो लेडी का जो मैंने इंसिडेंट बताया, तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, राय मत बनाइए, जज मत करिए, ठीक है, जज मत करिए, राय मत बनाइए, अपना लाइफ को फ्लो में जाने दो। अभी जो मुझे आजकल समझ आ रहा है वो तो यही आ रहा है, मेरा ऐसा हो गया है लाइफ कि ना आगे का कुछ प्लान करने का दिल करता है, ना पीछे का कुछ सोचने का दिल करता है, मैं सिर्फ फ्लो में हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन बड़ा अच्छा खाया, बड़े अच्छे सोए, बड़ा अच्छा काम किया, अपना काम किया, ठीक है, घूमे फिरे, वॉक पे गए, अपना एक्सरसाइज किया, सब कुछ कर लिया ना, दिन सफल है, ठीक है। तो इस मोमेंट को एंजॉय करूँगी, ना कि ये सोचूंगी कि क्या छूट गया पीछे, पास्ट में क्या नुकसान हुए, या फ्यूचर में क्या गेन करना है। मैं अगर सरेंडर में हूँ तो वो सब संभालने के लिए, आगे पीछे का संभालने के लिए मेरे प्रभु जी है ना, ठीक है। तो रिएक्ट मत करिए और अपने रूट चक्रा को हील करिए। ये आपके रूट चक्रा से संबंधित प्रॉब्लम जो होती है ना, इश्यूज होते हैं, तो उनको ट्रिगर करने की कोशिश हो रही है, ताकि आप अपना रूट चक्रा हील करो, ताकि आपकी लाइफ की जो मेन प्रॉब्लम्स है वो जो है दूर हो सकें, वो हील हो सकें, वो ठीक हो सकें, आप लाइफ में फ़्लो में आ सको। तो आप अपने रूट चक्रा को अच्छे से बैलेंस करिए, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहीं से आ रही हैं निकल के, ठीक है। और कोई कभी ऐसे मत सोचिए कि जैसे आपने अपना कभी 2020 में रूट चक्रा एक्टिवेट किया था तो उसके बाद कभी उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, उसको कभी हील ही नहीं किया, ऐसे मत सोचिए। कोई भी कभी परफेक्ट नहीं होता है, आपको बार बार हील करने पड़ते हैं, आपको बार बार हील करने पड़ते हैं चक्रास अपने, ये याद रखिए। एक्टिवेट एक बार होते हैं, ये मैं मानती हूँ, एक्टिवेट में जोर लगता है, वो एक बार आप एक्टिवेट कर लो, उसके बाद आपका हीलिंग होता है, ठीक है। टाइम टू टाइम उनका हील करना, उनको क्लीन करना, अपने चक्रास को उनको शफल करना, इसको एक मशीनरी की तरह समझिए। मशीनरी को भी तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है ना। तो इस यहाँ से ट्रिगर मत होइएगा कि नहीं जी हमने तो रूट चक्र अपना पूरी तरह से बैलेंस कर लिया था। रूट चक्र आपने बैलेंस कर लिया था, इम्बैलेंस होता है, उसको वापस से बैलेंस करिए, ठीक है। छोटा शॉर्ट में समझिए। तो ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी आप लोगों के लिए। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है, ताकि रीच बढ़ सके वीडियोस की लोगों की तरफ। और बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बात करके, ठीक है। आप ही लोगों के लिए मैं इंस्टाग्राम पे आई हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड बाय बाय।